पिछले मॉड्यूल में हमने टैंक बनाने की विधि देखी और उसे अच्छी तरह से समझने के लिए एक छोटा सा एनिमेशन भी देखा। अब इस मॉड्यूल में हम मछली की प्रजाति का चुनाव और पानी की तैयारी इस पर चर्चा करेंगे। बायोफ्लॉक के लिए मछली उपचार और पानी की तैयारी। व्यावसायिक तौर पर मछली पालन करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है मछली की प्रजाति का चुनाव। नए किसानों के लिए तिलापिया प्रजाति बायोफ्लॉक के लिए सबसे अच्छी प्रजाति मानी जाती है। इसी तरह बायोफ्लॉक में इन अन्य मछलियों की भी खेती की जा सकती है, जैसे शिंगी, कोई, पापदा इत्यादि। मछलियां हवा की सतह से सांस लेती है, इसलिए उनकी पानी में डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन की आवश्यकता कम है। पानी के भीतर सांस लेने वाली मछली जैसे कॉमन कार्प, तिलापिया, रोहू, मिल्कफिश भी बायोफ्लॉक में ली जाती है और शेलफिश जाति वाली मछलियां जैसे वन्नामई, टाइगर श्रिम्प, इनकी खेती करना भी मुमकिन है। बाजार में बढ़ती मांग में रहने वाली मछलियां जैसे वियतनाम कोई, पापदा, झींगा आदि प्रजाति भी चुनी जा सकती है, लेकिन इन मछलियों की खेती करना मुश्किल है। इसलिए नए किसानों को तिलापिया मछली से शुरुआत करने की सलाह दी जाती है। मछली की नस्ल का चयन करते समय कुछ बातों का जरूर ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि पालन में आसानी, नए उद्यमी तिलापिया, पांगेसियस, कार्प किस्मों का चयन करें। अन्य प्रजाति की मछली पालते समय उनके खाने के तरीके, पानी की गुणवत्ता यानी क्वालिटी जैसे चीजों के बारे में विशेष जानकारी होना आवश्यक है। बाजार की जरूरतें। यह देखना जरूरी है कि आपके आसपास के बाजार में किस प्रजाति की मछली की मांग है। आसानी से विकसित होने वाली नस्लों की बाजार में मांग कम होती है क्योंकि उनकी उपलब्ध अधिक हो सकती है। मछली की नस्ल चुनते समय कुछ अन्य महत्वपूर्ण विचार। क्या जीवित मछलियों का परिवहन संभव है? किसी भी नस्ल की मछली अगर बाजार में लाइव डिलीवरी की जाती है तो इसकी डिमांड ज्यादा है। प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की उपलब्धता। बायोफ्लॉक में कार्ब नाइट्रोजन अनुपात यानी कार्बोहाइड्रेट और नाइट्रोजन का रेशियो महत्वपूर्ण है, इसलिए अपने क्षेत्र में कम लागत वाले कार्ब और नाइट्रोजन युक्त कच्चे माल की उपलब्धता की जांच करें। लाइव फीड की उपलब्धता। बायोफ्लॉक में लागत कम करने के लिए बीएसएफ लार्वा, एजोला आदि जैसे जीवित फीड उपलब्ध होने से लागत कम हो सकती है। नस्ल के चयन और बायोफ्लॉक टैंक की स्थापना के बाद सबसे महत्वपूर्ण पहलू है अच्छी गुणवत्ता वाले मत्स्य बीज का चयन। यह बीज सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त मत्स्य बीज केंद्र से प्राप्त किया जाना चाहिए। बीज पहली पीढ़ी के होने चाहिए। यात्रा के दौरान तनाव या संक्रमण के कारण बड़ी संख्या में मछली मर जाने की संभावना होती है। इसी कारण टैंक में छोड़ने से पहले उस पर प्रक्रिया करना जरूरी होता है। प्रक्रिया। बीज को तनाव मुक्त करने के लिए जिस थैली में बीज लाया गया है वो थैली बीज सहित बायोफ्लॉक टैंक में रखें ताकि बैग और आपके टैंक में पानी का तापमान बराबर हो जाए। उसके बाद बीज को थैले से निकालकर उसके बाद आप उस पर प्रक्रिया कर सकते हैं। प्रक्रिया के लिए आप ये सामग्री ले सकते हैं: 5 लीटर के 3 बाल्टी, बड़ी छलनी, नमक, मोरचूद, कॉपर सल्फेट, ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन हाइड्रोक्लोराइड की गोली। सबसे पहले मछली को बैग से एक बड़े छलनी में निकाल ले, साफ पानी में 1 मिनट के लिए छान ले। फिर 5 लीटर की पहली बाल्टी में 1 ग्राम मोरचूद,
10 ग्राम नमक डालकर पूरी तरह से घोल लें। फिश स्ट्रेनर छलनी को नमक और मोरचूद के पानी में 20 सेकंड के लिए रख दे। मछली को 20 सेकंड से अधिक न पकड़े। मत्स्य बीज के फिल्टर को फिर से एक बाल्टी साफ पानी में 1 मिनट के लिए रख दें। फिर ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन हाइड्रोक्लोराइड की आधी गोली 5 लीटर पानी तीसरी बाल्टी में घोल दे। इस बाल्टी में मछली को 1 मिनट के लिए डुबोकर रखें। अंत में बीज को साफ पानी से धोकर बायोफ्लॉक टैंक के अंदर छोड़ दे। सूक्ष्मजीव घोल बनाना। बायोफ्लॉक खेती में मछली टैंक में छोड़ने से पहले सूक्ष्मजीव घोल अलग से तैयार करना होगा। इसे इनॉक्यूलेशन कहते हैं। इससे पानी में ढेल बनने की प्रक्रिया तेजी से होगी। इसलिए 100 लीटर स्वच्छ ड्रम ले, इसमें एयर बबलर डालें। 3 किलो अच्छी खेत की मिट्टी लें, उसमें 3 किलो यूरिया डालें। 30 ग्राम कार्बन स्रोत गुड़ गेहूं का आटा डालें। इसे ठीक से मिलाएं और 24 से 48 घंटों के लिए वातन रखें। तेज प्रक्रिया के लिए हम पुराने बायोफ्लॉक सिस्टम से पानी और बैसिलस या एस्पेरिगलस जाति के जीवाणु प्रोबायोटिक का इस्तेमाल कर सकते हैं। 48 घंटों के बाद इनॉक्यूलेशन को मुख्य टैंक में डालें और उपचारित ट्रीटेड मछली के बीज को छोड़ें। इस मॉड्यूल में हमने मछली की प्रजाति का चुनाव कैसे करना चाहिए ये समझा। अगले मॉड्यूल में मछली के खाद्य के बारे में बात करेंगे।